आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल करना बहुत इजी है। बस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, थोड़ी स्ट्रैटेजी और थोड़ा ड्रामा चाहिए। लेकिन जब एक सेलिब्रिटी मुआ लाइन क्रॉस करे तो लोगों का पॉइंट आउट करना बनता है। सो वेलकम बैक टू गपशप। आज हम बात करेंगे फेमस मेकअप आर्टिस्ट पारुल गर्ग के बारे में कि कैसे वो अपनी ब्राइड्स एंड मॉडल्स के पर्सनल स्पेस को एक्सप्लॉइट करती है और वल्गैरिटी को प्रमोट करके व्यूज गेन करती है। पारुल इज अ नोन मेकअप आर्टिस्ट जो ब्राइडल मेकओवर के लिए काफी फेमस है। पारुल का मेकअप स्टूडियो गुड़गांव में है और उनका एक मेकअप एकेडमी भी है जिसमें इंटरेस्टेड मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है। ब्राइड्स के लिए अपने स्पेशल डे पर पारुल गर्ग से मेकअप कराना एक ड्रीम होता है। एंड ऑल्सो पारुल गर्ग के वीडियोज एंड रील्स पर हमेशा मिलियंस में व्यूज आते हैं। बात करें पारुल की तो पारुल पहले एक लॉयर थी, बट 2005 में उन्होंने लॉ प्रैक्टिस छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया एंड तभी से पारुल ने मेकअप इंडस्ट्री में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली। उनके काम का एक सिग्नेचर स्टाइल है एंड उनका किया गया मेकअप पीजी ब्राइड्स के नाम से फेमस है। पारुल का कहना है कि वो इंस्टेड आर्टिफिशियल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने पर ज्यादा फोकस करती है। लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद भी उनके वीडियो में मेकअप कम और बोल्डनेस ज्यादा दिखती है, जिसमें मॉडल्स एंड ब्राइड्स के वर्नरेबल मोमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इफ यू सी हर कंटेंट तो उनका पैटर्न समझ आएगा, लाइक गिरती स्लीव्स, डीप नेक ब्लाउजेस और वो सारे वर्नरेबल मोमेंट्स जो इजीली ट्रिम किए जा सकते हैं, बट फिर भी उन मोमेंट्स को इंटेंशनली वीडियोस में रखा जाता है व्यूज बढ़ाने के लिए। और ये सिर्फ उनकी वीडियोस तक लिमिटेड नहीं है। कई मॉडल्स और ब्राइड्स के उनके साथ काफी खराब एक्सपीरियंस भी रहे हैं, जिसमें उन्हें डोमिनेट किया गया है, उनकी मर्जी के खिलाफ चीजें करवाई गई हैं और उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। एक मॉडल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उसने बताया कि उसे पारुल गर्ग और उसकी टीम ने हायर किया था एंड अकॉर्डिंग टू द डील उसे एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट और ट्रैवल अलाउंस मिलना था, बट जब शूट खत्म हुआ तो सिर्फ आधा पेमेंट ही उसे दिया गया एंड ट्रैवल अलाउंस की तो कोई बात ही नहीं हुई। बट सिर्फ पेमेंट का इशू नहीं था, बिकॉज मॉडल ने बताया कि ड्यूरिंग द शूट उनके साथ जैसा बिहेव किया गया वो और भी शॉकिंग था। जब मॉडल सेट पर पहुंची तो उसे एक डीप नेक का ब्लाउज पहनने के लिए बोला गया, बट जब उसने अपना डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस किया और रिक्वेस्ट की कि वो कुछ और पहनना चाहती है, वो डीप नेक ब्लाउज में कंफर्टेबल नहीं है, तब उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया एंड उसे फोर्सफुली वही आउटफिट पहनने को कहा गया, ये कह के कि ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है, इसके बिना शूट नहीं हो सकता है मॉडल को पहले से ही आउटफिट के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो या फिर उसे शूट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाया ही ना गया हो। ये कॉमन टैक्टिक्स होती हैं जिसमें मॉडल को फुल डिटेल्स नहीं दी जाती ताकि जब तक वो शूट लोकेशन तक पहुंच ना जाए तब तक उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। इसी वजह से सब कुछ पहले से ही क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, आउटफिट, शूट, कॉन्सेप्ट और किस टाइप का वीडियो शूट किया जाएगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि एक मॉडल को पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उससे फोर्सफुली कुछ भी करवा सकता है। पेमेंट लेना एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट होता है, बट किसी के वर्नरेबल मूवमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना या उसके कंसर्न के बिना कुछ भी करवाना गलत है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एग्री कर रहे हो तो पहले से ही सब क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। आउटफिट, कॉन्सेप्ट, पेमेंट टर्म और जो भी क्लॉसेज हैं सब रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर शूट के दौरान आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड की जा रही है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है तो यू हैव राइट टू से नो। आपका प्रोफेशनलिज्म आपकी बाउंड्रीज डिफाइन करता है, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट। एक ब्राइड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उसने बताया कि पारुल गर्ग और उसकी टीम के साथ उसका ब्राइडल मेकअप का एक्सपीरियंस एक नाइटमेयर बन गया। ब्राइड का कहना है कि पारुल गर्ग का बिहेवियर एक्सट्रीमली रूड और बासी था। जब ब्राइड ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी कि उसके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड ना किए जाएं, तब भी उसे जबरदस्ती एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया। एंड जब ब्राइड ने नो फोटोज नो वीडियोस की क्लॉज के बारे में बात की तो इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग हर चॉइस पारुल ने उसे रूड टोन में बात की और प्रेशर डाला कि वो क्लॉज हटा दे। पारुल का कहना है कि ये मेरा काम है और मुझे अपना काम शेयर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ब्राइड को फोर्सफुली फोटोशूट भी करवाया गया जो उसकी मर्जी के बिल्कुल अगेंस्ट था। और सिर्फ कंसेंट का इशू नहीं है, जो मेकअप ब्राइड चाहती थी वो भी उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं,
बल्कि पारुल गर्ग के अकॉर्डिंग किया गया। ब्राइड ने ये भी मेंशन किया कि जो भी आई विल डू वॉट एवर यू वांट का प्रॉमिस दिया गया था वो एकदम फेक निकला। ब्राइड का ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना डिसअपॉइंटेड था कि उसने कहा कि वो किसी को भी पारुल गर्ग रिकमेंड नहीं करेगी। ये एक सीरियस इशू है जिसमें एक ब्राइड अपने लाइफ के सबसे स्पेशल डे के लिए मेकअप और स्टाइलिंग के लिए पैसे दे रही है, लेकिन उसकी मर्जी का कोई वैल्यू ही नहीं रखा जा रहा। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या प्रोफेशनल आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपकी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट हो, स्पेशली बिना आपकी क्लियर कंसर्न के। आप एक क्लाइंट हैं और आप जो चाहते हो वही फॉलो होना चाहिए। मेकअप और स्टाइलिंग आपकी पसंद के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आर्टिस्ट की मर्जी के हिसाब से। जब भी आप किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हैं तो आर्टिस्ट का काम सिर्फ आपको बेस्ट सर्विस देना है, ना कि आपके स्पेशल डे को उनके कंटेंट का पार्ट बनाना। बिफोर बुकिंग एनी मेकअप आर्टिस्ट इंश्योर कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन हो, इंक्लूडिंग मेकअप, स्टाइल, फोटोज, वीडियोस का यूजेस और फाइनल प्राइसिंग। अगर आप अपनी फोटोज या वीडियोस किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं चाहते तो पहले से ही रिटर्न में फॉर्म साइन करवा लो। अगर कोई भी आपको फोर्स कर रहा है, आपकी कंसेंट इग्नोर कर रहा है तो तुरंत उसे रिफ्यूज करना चाहिए। आप सिर्फ एक क्लाइंट नहीं बल्कि एक ब्राइड हैं और आपके स्पेशल डे के डिसीजन सिर्फ आपको ही लेने चाहिए। एक वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद भी उनका फोकस अब मेकअप से हटकर सिर्फ मार्केटिंग और व्यूज बनाने तक ही लिमिटेड हो गया है। मेकअप आर्टिस्ट एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें प्रोफेशनलिज्म और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब एक आर्टिस्ट अपनी ब्रांडिंग के लिए क्लाइंट्स के कंफर्ट और कंसेंट को इग्नोर करने लगे तो ये सिर्फ ग्रीड का एग्जाम्पल बन जाता है। उनके कंटेंट का पैटर्न देखा जाए तो ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट के लिए बोल्ड विजुअल और रिवीलिंग थंबनेल का इंटेंशनली यूज होता है। जो मेकअप और स्किल्स दिखानी चाहिए वो अब सेकेंडरी हो गई है और पूरा फोकस बोल्ड थंबनेल्स, कंट्रोवर्शियल क्लिप्स और अननेसेसरी एक्सपोजर पर है। ब्राइड्स और मॉडल का एक्सपीरियंस भी इसी बात को प्रूव करता है कि ना सिर्फ उन्हें फोर्स किया जाता है अनकंफर्टेबल आउटफिट पहनने के लिए, बल्कि उनके पर्सनल मोमेंट को भी उनकी मर्जी के बिना यूज किया जाता है। एक मेकअप आर्टिस्ट का काम सिर्फ अपनी ब्रांडिंग या वायरलिटी के लिए नहीं होता, बल्कि क्लाइंट के ट्रस्ट और कंफर्ट का ध्यान रखना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक प्रोफेशनल अपनी रीच और एंगेजमेंट के लिए कंसेंट की वैल्यू तक भूल जाए तो ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं, एक सोची समझी एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रेटेजी बन जाती है। पारुल गर्ग की मेकअप स्किल्स काफी अच्छी हैं और उन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना एक स्ट्रॉन्ग नाम बनाया है। ब्राइड्स के लिए जो भी लुक्स वो क्रिएट करती हैं वो काफी स्टनिंग होते हैं और इसी वजह से उनका एक लॉयल ऑडियंस बेस भी है और उनका काम अपने आप में बोलता है। और यही एक चीज है जिसमें उन्हें फोकस करना चाहिए। वायरल होने के लिए बोल्ड थंबनेल, अननेसेसरी एक्सपोजर या कंट्रोवर्शियल टैक्टिक का यूज करने के बजाय उन्हें अपने असली टैलेंट और मेकअप पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लोग उन्हें मेकअप के लिए फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ बोल्ड कंटेंट देखने के लिए। अगर वो अपनी स्किल्स, टेक्निक्स और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दे तो बिना किसी कंट्रोवर्सी के उनका नाम और रिस्पेक्ट बना रहेगा। बिकॉज लास्ट में टैलेंट और प्रोफेशनलिज्म ज्यादा देर तक चलता है, ना कि सिर्फ वायरल टैक्टिक्स। अगर पारुल गर्ग मेकअप पर फोकस करे तो बिना किसी नेगेटिविटी के भी उनका ब्रांड और ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है। आपको क्या लगता है, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का ये अप्रोच सही है? अपनी ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब